नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक आईटीआई वेल्डर का सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग कवर कर रहे थे, है ना। आर्क वेल्डिंग देख रहे थे, गैस वेल्डिंग देख रहे थे। अभी गैस कटिंग का दूसरा नंबर क्लास है ना। तो आज का जो लेसन, आज का जो टॉपिक रहने वाला वो है कि गैस कटिंग प्रिंसिपल, है ना। गैस कटिंग होता कैसे है, वहाँ पे मेटल कटता कैसे है, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। मतलब अलग अलग साइज का नोजल, अलग अलग टॉर्च का यूज करके हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप में कटिंग करने का काम कर सकते हैं। सर्कल कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल, मतलब अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग को क्लास रहने वाला है वो ये है कि इसका हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे किसका, गैस कटिंग का, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो ये पहले इंट्रोडक्शन जानना है। गैस कटिंग, गैस कटिंग का परिचय, है ना। गैस कटिंग का पहले हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस्पात को कटिंग की सबसे सामान्य विधि ऑक्सी स्टील कटिंग प्रक्रिया है ना। मतलब स्टील को कटिंग करने के लिए एमएस हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील को कटिंग करने के लिए ज़्यादातर तो एमएस कटिंग होता है, माइल्ड स्टील, है ना। उसको कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोई यूज होता है, सबसे जनरल जो कटिंग प्रोसेस है वो है क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये एसिटिलीन सिलेंडर, जो दोनों मिला करके जो फ्लेम बनता है, गैस कटिंग फ्लेम बनता है, जो कटिंग हम लोग करते हैं कटिंग प्लांट के द्वारा, वो ये जो कटिंग सेट है वो ज़्यादातर एमएस माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए उसको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो फिगर में यहाँ पे भी। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले क्या होता है कि इसका हम लोग एड्रेस, मतलब इंट्रोडक्शन अभी जानते हैं कि सबसे पहले एसिटिलीन गैस, है ना। मतलब एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करके, है ना। मतलब जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं इस जगह पे तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को क्या करते हैं, टॉर्च से यहाँ से, ये हो गया इसका ऑक्सीजन का यहाँ पे वाल्व हो गया, यहाँ पे हो गया एसिटिलीन का वाल्व, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोग ओपन करेंगे, है ना, जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से गैस बाहर आना स्टार्ट हो गया और हम लोग फ्लेम बनाते हैं स्पार्क लाइटर से जला के, ठीक है। उपयोग करके धातु को टुकड़े को लगभग, है ना, जब हम लोग फ्लेम बना लेते हैं, जब कटिंग करने वाले होते हैं तो क्या करते हैं 850 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करते हैं, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस जिस प्लेस में हम लोग कटिंग करते हैं, ये मान के चलिए एक प्लेट है एमएस का, माइल्ड स्टील का, एक एमएस मतलब माइल्ड स्टील, है ना, जिसको हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग लो कार्बन स्टील के नाम से जाना जाता है ना, LCS, लो कार्बन स्टील, ठीक है। तक जिसे प्रज्वलन प्री हीटिंग तापमान कहते हैं, है ना। मतलब 900 डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग क्या करते हैं कटिंग करने से पहले, मतलब ये जो मेटल है इसको कटिंग करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, लाल गरम करते हैं, है ना। लाल गरम करते हैं, जब लाल गरम कितना डिग्री में हम लोग करते हैं उसको, 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग लाल गरम करते हैं। उसी टेम्परेचर को क्या बोला जा रहा है, प्री हीटिंग टेम्परेचर बोला जा रहा है ना। मतलब उसको काटने से पहले जो हम लोग लाल गरम करते हैं वो हो गया प्री हीटिंग टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। गर्म किया जाता है। इस अवस्था में धातु का टुकड़ा इतना गर्म नहीं होता है कि पिघल जाए, हाँ। मतलब उसको जब हम लोग गर्म करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग उसको हीट करते हैं, लाल गर्म करते हैं, तो क्या होता है वो पिघलता नहीं है, बस सिर्फ क्या हो जाता है यहाँ पे लाल गर्म हो जाता है ऊपर सरफेस में, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे लाल गर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन काटने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन जब हम लोग कटिंग करेंगे, जब यहाँ से जो जैसे ऑक्सीजन को इस जगह से रिलीज करेंगे, यहाँ पे इस जगह से जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का जो जेट यहाँ से निकलेगा तो वैसे क्या कर देगा, इसको पूरा यहाँ से होल कर देगा, मतलब कटिंग कर देगा, है ना। तो ये जो लाल गर्म होता है, मतलब जो 850 से 900 डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग उसको प्री हीट करते हैं तो ये प्री हीटिंग मतलब कटने के लिए पर्याप्त टेम्परेचर होता है ना। उसके बाद से जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो ये जो कटिंग प्रोसेस है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शन कटिंग प्रोसेस है ना, वो केमिकल रिएक्शन कटिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और भी जैसे थर्मल एक होता है, जो प्लाज्मा कटिंग होता है वो थर्मल कटिंग प्रोसेस है ना, वो थर्मल कटिंग प्रोसेस है। कौन सा, ये हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है वो थर्मल कटिंग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन गैस कटिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन कटिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे आगे हम लोग धातु के टुकड़े को गर्म करने के बाद, जब हम लोग इसको लाल गर्म कर देते हैं, जब हम लोग इसको प्री हीटिंग पूरा कर देते हैं, प्राथमिक नोजल गर्म टुकड़े पर ऑक्सीजन की धारा प्रवाहित करता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ नोजल, मतलब इसका जो ये जो नोजल है ना, ये जो नोजल है, यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है,
ये दो भाग, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, हाँ, ये जो दो चीज़ जो दिख रहा है, मतलब एक यहाँ से गैस जा रहा है, यहाँ से गैस जा रहा है, ये दोनों में क्यों कौन सा गैस जा रहा है, मिक्स गैस जा रहा है ना, मिक्स गैस, मतलब ऑक्सीजन भी जा रहा है प्लस एसिटिलीन भी जा रहा है, दोनों मिक्स होकर के जब जल रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये लाल गर्म कर रहा है, उसको प्री हीट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो इसको पूरा क्या कर रहा है, प्लेट को गर्म कर रहा है, ठीक है। इसको प्लेट को पूरा क्या कर रहा है, प्री हीट कर रहा है। कितना डिग्री, कितना, कैसे पता चलेगा प्री हीट हो गया, लाल गर्म हो गया, मतलब कटिंग करने के लायक हो गया, तो वो लाल गर्म पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बीच का जो होल रहता है, बीच का जो ओरिफिस होता है उसका, है ना, मतलब ये जो दिखाया गया, ये साइड का जो 6 प्रीहीटिंग होल होता है, जैसे ये बताए थे कि यहाँ पे एक ओरिफिस होता है, इसके साइड साइड में 6 प्रीहीटिंग होल होते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड से जो निकल रहे हैं गैस, ये प्रीहीटिंग होते हैं, वो यहाँ से जो हीट निकल रहा है वो प्रीहीट मतलब हीट करने के लिए, और यहाँ से जो ये वाला जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया, ये ऑक्सीजन निकल रहा है इस जगह से, है ना, मतलब काटने के लिए, प्रीहीटिंग करने के बाद तब ये तीसरा जो नंबर का जो बीच में जो होल होता है बीच वाला, तो वो कटिंग करने के लिए कटिंग जेट वहाँ से निकलता है, ठीक है, वो ओरिफिस से निकलता है ना, जिससे धातु का टुकड़े और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया, है ना, मतलब जब इसको हम लोग लाल गर्म कर देते हैं, जैसे उसमें क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वैसे ये मेटल, ये माइल्ड स्टील का जो एमएस का जो प्लेट है, और जो हम लोग ऑक्सीजन जो यहाँ से दे रहे हैं इसमें क्या हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस है, मतलब जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, कोई भी प्लेट वहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो उसको काटना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये खुद से अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है। ये रिएक्शन प्रोसेस, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर देता है ना। शुरू हो जाता है इस अभिक्रिया से स्लैग, है ना, इस अभिक्रिया से क्या होता है, स्लैग या लौह ऑक्साइड बन जाता है। जब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जब प्लेट में जो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, नीचे जो यहाँ पे जो ये गिर रहा है ना, नीचे जो यहाँ पे जो गिर रहा है, जो कटिंग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे ये आना स्टार्ट हो गया, तो ये जो चीज़ जो बाहर जो गिर रहा है, इसी को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। मतलब ये क्या हो गया, पहले आयरन मतलब लोहा, है ना, एमएस का जो सीट है, माइल्ड स्टील का जो प्लेट है, वो क्या है, लोहा से बना हुआ है ना। तो वो जो जब कटा, जब उसमें ऑक्सीजन को हम लोग वहाँ पे खोले, ऑक्सीजन का बाहर लीवर को दबाए, जैसे वो काटना उसको स्टार्ट किया, तो क्या बन गया, प्लेट जो कटा हुआ भाग क्या बन गया, वो बन गया स्लैग बन गया, है ना। ये जो सामने जो नीचे जो गिरता है वो स्लैग बन गया, स्लैग या तो उसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, बन जाता है। जो अभिक्रिया शुरू करने वाली ऑक्सीजन की धारा द्वारा तुरंत उड़ा दिया जाता है ना। जैसे ये ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे जैसे इस जगह पे ऑक्साइड बनता है, वैसे क्या होता है, जब ऑक्सीजन का जो जेट जो यहाँ पे जो आ रहा है ग्रीन कलर का, उस सबको क्या करता है, उड़ा देता है, वो नीचे इधर उधर गिरने लगता है ना, नीचे इधर उधर गिरने लगता है, ठीक है। जिससे नोजल धातु के टुकड़े को काटने का काम जारी रख पाता है ना। वो यही चीज़ हम लोग का कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को काटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जब शुद्ध ऑक्सीजन लोहा, मतलब जिसको आयरन बोलते हैं ना, के संपर्क में आता है तो मुख्य प्रतिक्रिया होता है ना। जब एक जो लोहा है ना, एक जो लोहा है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, ऑक्सीजन और लोहा दोनों जब आपस में जब संपर्क में आते हैं तो एक क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, एक रिएक्शन होता है। कैसे होता है देखेंगे हम लोग कि 4Fe का कहने का मतलब ये लोहा है ना, 3O2 मतलब ये ऑक्सीजन है। दोनों को जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, 2Fe बन जाता है आयरन, फिर ऑक्सीजन O3 प्लस हीट बन जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ये दोनों गैस आपस में ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कटिंग, है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टॉर्च से हम लोग बना रहे हैं, टॉर्च से जैसे हम लोग यहाँ पे इस जगह पे ला रहे हैं, उसके बाद जो दोनों में जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड बन जाता है ना, ऑक्साइड बन जाता है और हीट बन जाता है, यहाँ से हीट बन जाता है और ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ अच्छे से समझ में आएगा अभी। इस प्रक्रिया, कार्य प्रणाली में निम्नलिखित चरणों में सिद्धांतों में समझा जा सकता है ना। मतलब ये जो गैस कटिंग का जो प्रोसेस है,
उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे दिखाया गया कि जो उसका जो प्रिंसिपल है, गैस कटिंग का जो प्रिंसिपल है, वो अगर उसको समझना है तो आपको पहले उसका जो प्रोसेस है, मतलब पहले हम लोग प्री हीटिंग करते हैं, फिर वो ऑक्साइड बनता है, फिर वो स्लैग वहाँ से बहने लगता है, तो उसको एक एक करके हम लोग को समझने का ज़रूरत होता है, ठीक है। वही चीज़ भी हम लोग समझेंगे कि प्री हीटिंग, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, ठीक है। कच्ची गैस कटिंग टॉर्च ईंधन गैस जैसे एसिटिलीन मिलाते हैं या एलपीजी, है ना। ऑक्सीजन के साथ हम लोग एसिटिलीन के द्वारा मिला करके ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ एलपीजी मिला करके ऑक्सी एलपीजी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, इस मिश्रण को जलाकर एक तेज़ लौ, मतलब जलाकर क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लेम बनाते हैं, है ना, एक फ्लेम बनाते हैं। इस लौ की मदद से धातु को हिस्से को गर्म किया जाता है, ठीक है। कितना गर्म किया जाता है हम लोग पहले जान चुके हैं, ठीक है। 800 से 950, 800 से अब 850 से 900 डिग्री सेल्सियस उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिसको हम लोग प्री हीटिंग बोलते हैं। जिसे काटना होता है जब तक कि धातु का लाल गर्म ना हो जाए, उसे प्रज्वलन तापमान, मतलब उसको प्री हीटिंग टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। पहला ये क्या हो गया, प्री हीटिंग टेम्परेचर हो गया, मतलब दोनों गैस को हम लोग जलाएंगे, मिलाएंगे ऑक्सीजन एसिटिलीन को, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, प्री हीट करेंगे। प्लेट को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया प्री हीटिंग एज, मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेट में, उस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लेम बना करके उसको प्री हीटिंग करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। गैस कटिंग टॉर्च ये दिखाया गया है, ऑक्सीजन लीवर ये इसका हाथ थंब के ऊपर है ना। जैसे ही ये प्री हीटिंग हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन लीवर जैसे दबाएगा वैसे वो कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर है वो दिखाया गया है, ऑक्सीजन लीवर अभी दबा के रखा है लाल गर्म होने के बाद, तो ये कटते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। समझते हैं अभी इसको हम लोग। हमेशा इसको 90 डिग्री में पकड़ के रखना रहता है जॉब से, है ना। जो नोजल होता है इसका 90 डिग्री में होता है, तो कटिंग आसानी से होगा, एकदम सीधा कटिंग होगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका इस तरफ है, ये कटिंग करते हुए इस डायरेक्शन में बढ़ेगा आगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और दिखाया गया कि अभी हम अभी देखेंगे आगे उसको, देखेंगे अभी, है ना। तो दूसरा नंबर पे क्या होता है, तीव्र तीव्र ऑक्सीकरण होता है, जिसको हम लोग रैपिड ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। फिर प्री हीटिंग कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को वाल्व को खोलते हैं, ऑक्सीजन लीवर को जैसे हम लोग दबाते हैं वैसे क्या हो जाता है, वहाँ पे रैपिड ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। जब धातु पर्याप्त गर्म हो जाती है, जब हम उसको प्री हीटिंग कर देते हैं, तो कटिंग टॉर्च में लगे वाल्व या लीवर के माध्यम से, है ना, वाल्व या लीवर, मतलब ये जो यहाँ पे जो इसका हैंड के पास में जो है ये जो इसको यहाँ पे यूज कर रहा है, इसी को बोल रहा है वाल्व या लीवर, है ना। ऑक्सीजन कटिंग वाल्व उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लीवर या तो ऑक्सीजन कटिंग वाल्व के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। के माध्यम से उच्च दबाव वाले शुद्ध ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ी जाती है ना। उसके माध्यम से क्या होता है, जब उसको दबाते हैं तो वहाँ से जो जैसे हम लोग बताए थे अभी, समझते चलना है कि ये एक नोजल का जो टिप है, इसका लास्ट वाला हम लोग एज को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 6 प्री हीटिंग होल है ना। तो यहाँ से जो प्री हीटिंग हो रहा है वो ये सब फ्लेम से होता है, ये साइड में जो 6 प्री हीटिंग होते हैं उससे प्री हीटिंग होता है। जैसे हम लोग ये लीवर को दबाते हैं वैसे ये वाला जो बीच का जो सेंटर है उससे गैस बाहर आना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन उससे बाहर आता है, ठीक है। ये जो 6 ऐसे दोनों से मिक्स गैस आता है जिससे फ्लेम बनता है, ठीक है। इसमें से दोनों मिक्स होकर आता है, ठीक है। मिक्स ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों मिक्स होकर बाहर आता है, किससे, 6 प्री हीटिंग से, जिसको हम लोग पहले से हीट करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग लीवर दबाते हैं वैसे बीच वाला सेंटर से ओरिफिस से क्या आता है, ऑक्सीजन जेट आता है, जिसको कटिंग करने में काम आता है, ठीक है। यह शुद्ध ऑक्सीजन गर्म धातु को के साथ तेजी से रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण करता है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होता है ना। जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग लीवर को दबाते हैं तो लाल गर्म है मेटल पूरा, वो जो एमएस का जो शीट है, जो आयरन है, जो स्टील है, जो प्लेट है, वो क्या है, वो पहले से लाल गर्म है। जैसे हम लोग उसमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं तो क्या हो जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाता है ना। इसको हम लोग कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया भी बोले थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे थे, है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होता है, जब कोई आयरन को उसमें ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ठीक है। गर्म आयरन को, गर्म लोहा को जब हम लोग ऑक्सीजन को कंटेंट लाएंगे, उसमें तेज से ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है, जो क्या करेगा, वो अधिक ऊष्मा पैदा करता है। वो जो रिएक्शन होता है, जब लीवर जैसे हम लोग दबाते हैं तो वहाँ पे एक रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, अधिक ऊष्मा पैदा हो जाता है, ठीक है। जब ज़्यादा हीट टेम्परेचर पैदा हो जाता है तो क्या होता है, कटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कटिंग होना स्टार्ट हो गया, अब क्या होता है, पिघली धातु का बहना। अब जब कटिंग हो जाता है तो यहाँ पे मेटल क्या होने लगता है, जब पहले से प्री हीट रहता है, जब ऑक्सीजन के कंटेंट में आता है तो क्या हो जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद जैसे वो बाहर आने लगता है, मेटल क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे गिर रहा है ना, यहाँ से नीचे क्या हो रहा है, फैल रहा है बाहर,
तो अभी इसके बारे में देखेंगे वो कैसे जाता है नीचे, कैसे गिरता है कैसे, ठीक है। स्लैग रिमूवल, इस तीव्र दहन बर्निंग और उष्मा के कारण, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट में हम प्रीहीट किए, सेकंड में क्या किए उसको हम लोग क्या किए सेकंड में कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लीवर को जैसे दबाए, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग यहाँ पे भी देखें कि अधिक उष्मा पैदा होने लगता है, अधिक उष्मा हो जाता है ना, उष्मा ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट हो जाता है जब ऑक्सीजन लीवर हम लोग दबाते हैं, तो वही कारण धातु पिघल जाता है, धातु मेल्ट हो गया। उच्च दबाव वाले ऑक्सीजन का जेट पिघली हुई धातु को ऑक्साइड स्लैग जो होता है उसको नीचे की ओर बहा देता है ना। जैसे ये यहाँ से मेटल इस जगह पे मेल्ट हुआ, यहाँ पे गल गया, लाल गर्म हो गया, जैसे हम लोग ऑक्सीजन इसको दिए तो क्या करेगा, इसको इतना प्रेशर से ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है इस वाला होल से, बीच वाला ओरिफिस से, इसको क्या करेगा यहाँ से काट करके बाहर नीचे तरफ फैला देगा, नीचे गिरा देगा, है ना। तो यही चीज़ होता है कि जो मोल्टन मेटल जो होता है गला हुआ जो रहता है, ऑक्सीजन का स्पीड से, ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल रहा है, गैस प्रेशर जो निकल रहा है बीच वाला होल से, तो क्या करता है उसको हटाने का काम करता है, वो नीचे गिराने का काम करता है, और एक जगह कटिंग वाला जगह दिखने लगता है आपको, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, जिससे धातु में एक साफ और पतली दरार कर्व बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये कटिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों प्लेट के बीच में देखिए, यहाँ पे जब कटना स्टार्ट हो गया तो ये जो गैप बनता है ना, ये जो यहाँ पे जो गैप बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है। मतलब पतला दरार यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कटिंग होते हुए आगे दिखाता है कि कटिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि स्मूथ कटिंग के लिए, है ना, अब छोटे छोटे हम लोग पॉइंट देखेंगे कटिंग के लिए, कि स्मूथ कटिंग के लिए टॉर्च का उचित एक समान गति पर चलाया जाता है। मतलब एक अच्छा कटिंग करने के लिए, है ना, जो टॉर्च होता है, जो गैस कटिंग का जो टॉर्च होता है, ये जो टॉर्च है इसको एकदम सेम स्पीड से चलाना होता है, कहीं ज़्यादा स्पीड नहीं करना है, कहीं कम स्पीड नहीं करना है। तो क्या होगा, कहीं पे मेटल कटेगा और कहीं पे अगर ज़्यादा स्लो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे गलना, ज़्यादा गलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको ऊपर का जो सरफेस है वो गल जाएगा, ठीक है। तो उसको अलग अलग डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट आने वाला जो क्लास रहेगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ डाटा कि 1 किलोग्राम लोहा को पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 300 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षित आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग कटिंग करना स्टार्ट होते हैं वैसे वहाँ पे क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है ना, मतलब ऑक्सीकरण होने लगता है। जब आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो उस चीज़ 1 केजी अगर मान के चलिए कोई लोहा को अगर पूरा ऑक्सीडाइज करना है, मतलब उसको पूरा मेल्ट करना है, पूरा गलाना है ना, तो उसके लिए हम लोग 300 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ रहता है, जब हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे एक जो ये बॉटल है सिलेंडर का, है ना, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे इसका भाल्व लगा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका जो डायमीटर होता है ना, मतलब ये कितना चौड़ा होता है वो देखेंगे, मतलब इसका डायमीटर क्या रहने वाला है वो देखेंगे हम लोग। एक इसका वाल का थिकनेस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें कितना लीटर पानी अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो वो कितना रख सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लीटर में कितना रख सकते हैं इसमें पानी, और इसके अंदर क्या प्रेशर रहता है गैस का वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो गैस का क्या प्रेशर रहता है वो देखेंगे, कौन सा मटेरियल का बना हुआ रहता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। जब आने वाला जब क्लास रहेगा ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, या तो जो सिलेंडर से जो पढ़ना है ऑक्सीजन और सिलेंडर का, तो उस टाइम पे ये चीज़ हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गैस कटिंग के लिए स्टील या क्रिटिकल टेम्परेचर 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग प्री हीट करते हैं तो प्री हीटिंग का जो टेम्परेचर होता है गैस कटिंग करने से पहले, काटने से पहले जो हम लोग प्री हीट करते हैं वो टेम्परेचर 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, एग्जाम में यही चीज़ क्वेश्चन पूछता है, आता है, ठीक है। कटिंग टॉर्च के अनुप्रयोग, अब यहाँ पे जो हम लोग कटिंग टॉर्च यूज कर रहे हैं ना, इसका क्या एप्लीकेशन होता है कटिंग में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सी स्टील कटिंग टॉर्च में 4 mm से अधिक, ठीक है, ऑक्सी स्टील कटिंग टॉर्च को, कटिंग जो टॉर्च है, ये जो कटिंग टॉर्च है इसको 4 mm से अधिक, मतलब प्लेट का जो थिकनेस है वो 4 mm से अधिक है ना, प्लेट का जो थिकनेस है वो 4 mm से अधिक, मतलब 10 mm का हो सकता है, 12 mm का, 15 mm, 20 mm, 25 mm, ठीक है, लेकिन 4 mm से अधिक
मृदु इस्पात, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस बोलते हैं। माइल्ड स्टील मतलब उसको हिंदी अगर करेंगे तो मृदु इस्पात होता है। उसका जो प्लेट होता है वो काटने के लिए उपयोग किया जाता है ना। मतलब ये जो कटिंग टॉर्च है उसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, 4 mm से प्लेट, जो एमएस का जो प्लेट होता है उसको काटने में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एमएस पट्टी को या तो प्लेट हो गया है ना, तो सीधा रेखा में उसकी पूर्ण लंबाई में काटा जा सकता है। कोई भी प्लेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबा, उसको हम लोग लंबा में भी काट सकते हैं, पूरा लंबाई में भी काट सकते हैं, या तो किनारों को समांतर, पट्टी को किनारों से किसी भी कोण पर टॉर्च को तिरछा करके प्लेट को सिरे से आप इस कोण पर मतलब बेवल कटिंग कर सकते हैं ना। मतलब कोई भी प्लेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा कटिंग दिखाया गया है ना, ये यहाँ से पूरा सीधा कटिंग दिखाया गया है, और यहाँ से क्या है, थोड़ा बेवल कटिंग है, मतलब तिरछा कटिंग दिखाया गया है ना। मतलब टॉर्च को यहाँ पे 30 डिग्री में पकड़ के, 30 या 45 डिग्री में, जिस एंगल में हम लोग को ज़रूरत होता है उस एंगल में हम लोग को सेट करके एक वेल्डर अपना हाथ से भी कर सकता है, या तो उसके लिए गाइड आता है, गाइड लगा करके भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना, तो कटिंग कर सकता है। मतलब यहाँ पे बेवल कटिंग भी कर सकता है, सीधा कटिंग भी कर सकता है। किसके द्वारा, ये जो कटिंग टॉर्च है उसका यूज करके, ठीक है, उसमें गाइड लगा करके, है ना। बेवल किया जा सकता है उचित गाइड या टेम्पलेट के उपयोग से। मतलब ये जो दिखाया गया है इसमें देखिए गाइड लगा हुआ है ना, मतलब ये जो गाइड करता है इसको रोलर गाइड हम लोग बोलते हैं, है ना। मतलब वेल्डर का हाथ क्या होता है कि उतना क्वालिटी का काट नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ये जो जितना भी कटिंग दिखाया गया है ये सब क्या होता है, सब गाइड के द्वारा कटिंग किए हुए हैं, है ना, सब गाइड के द्वारा कटिंग किए हुए हैं, ताकि गाइड क्या करता है, पूरा एकदम एक्यूरेट, एकदम मतलब एकदम जीरो टॉलरेंस में एकदम कटिंग कर देता है, ठीक है। कटिंग टॉर्च का उपयोग करते हुए वृत्त या कोई भी अन्य प्रोफाइल को भी काटा जा सकता है ना। जब हम लोग कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल में कट सकते हैं कटिंग टॉर्च से। देखिए यहाँ पे देखिए सर्कल कटिंग किया हुआ है, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, स्लॉट बना हुआ है, इस जगह पे स्क्वायर शेप में कटिंग हुआ है, हेक्सागोनल शेप में कटिंग हुआ है, यू शेप में कटिंग हुआ है ना, स्ट्रेट कटिंग हुआ है, सीधा कटिंग हुआ है। मतलब कोई भी शेप में हम लोग उसको आसानी से काट सकते हैं, है ना। वही चीज़ बोल रहा है कि प्रोफाइल कटिंग कर सकते हैं, यू भी अलग अलग शेप में आसानी से हम लोग गैस कटिंग के द्वारा कटिंग करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा गाइड के बारे में हम लोग देखते हैं। कटिंग टॉर्च गाइड, है ना। मतलब ये जो कटिंग टॉर्च दिखाया गया है इसमें देखिए गाइड लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक गाइड लगा हुआ है, इस जगह पे भी एक गाइड लगा हुआ है, गाइड रोलर लगा हुआ है, और ये है पूरा इसका जो गाइड होता है जो यहाँ पे लगाया गया है ना, वो चीज़ ये है, ठीक है। गाइड के द्वारा क्या हो रहा है, ये सर्कल कटिंग करने का काम हो रहा है। देखते हैं अभी। गाइडों को कभी कभी ऑक्सी एसिटेट कटिंग के दौरान उपयोग किया जाता है। मतलब ये गाइड को कभी कभी ऑक्सी एसिटेट कटिंग के दौरान उपयोग किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है कि अगर किसी जगह पे सीधा कटिंग करना हो, किसी जगह पे सर्कल कटिंग करना हो, तो उस जगह पे मैनुअली अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो वो थोड़ा बहुत सर्कल दिखेगा नहीं अच्छा से, है ना। लेकिन जब हम लोग गाइड लगा के जब कटिंग करेंगे तो पूरा एक्यूरेट कटिंग होगा, एक्यूरेट सर्कल बनेगा और एक्यूरेट स्ट्रेट एकदम पूरा सीधा दिखेगा, ठीक है। ये तो ये जो रोलर होते हैं, ये गाइड जो होते हैं, ये डबल सपोर्ट या सिंगल सपोर्ट के भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए डबल इसमें लगा हुआ है, एक इधर रोलर लगा हुआ है, एक इधर रोलर लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है, ठीक है। कटिंग गाइडों को क्लैंप बोल्ट को कसते हुए कटिंग टॉर्च के नोजल में पकड़ा जाता है। मतलब ये जो कटिंग जो गाइड होते हैं, है ना, ये जो कटिंग गाइड जो दिख पा रहे होंगे, तो ये क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे अभी हम लोग कटिंग टॉर्च बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नोजल यहाँ पे फंसा देंगे, है ना, नोजल यहाँ पे फंसा देंगे। फिर इसका जो टॉर्च का जो बॉडी है, ठीक है, ये जो पाइप है यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 पाइप है यहाँ से, यहाँ से इसका हैंडल है, यहाँ इसका लीवर है, फिर यहाँ से क्या है कनेक्ट हुआ है अपना हॉर्स पाइप वाला। तो इस टाइप हम लोग इसको यहाँ से बिठा करके, यहाँ नोजल को फंसा करके, इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है, पिवट पॉइंट लगा हुआ रहता है, जहाँ पे किसी भी प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे सर्कल कटिंग करना होता है उस जगह पे बीच में क्या होता है, सेंटर पंच से पंच करके इसको बिठा करके उस जगह पे, और इसको आसानी से नोजल में फंसा करके हम लोग इसको घुमा सकते हैं। और जैसे जैसे इसको घुमाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्च इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है। देख पा रहे होंगे कैसे फंसा हुआ है ना, नोजल में क्या है, इसको ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है, जो इसका जो वो यहाँ पे फंस गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्च रेस्टर इधर हो गया, जहाँ पे टॉर्च को रेस्ट करेंगे, बिठाएंगे, और ये हो गया नोजल फंसाने वाला, है ना। मतलब नोजल को होल्ड करता है, नोजल को पकड़ता है,
ठीक है। क्लैंपों को जब फिट किया जाता है, जब ये जो क्लैंप लगाते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे जो क्लैंप लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं नट बोल्ट लगा हुआ है, क्लैंप लगा हुआ है, समायोजित किया जाता है जिससे कि पूर्व तापन ज्वाला का आंतरिक शंकु काटे जाने वाले धातु की सतह से लगभग, है ना। जब ये चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है कि जब हम इसको कटिंग टॉर्च का गाइड में जब हम लोग फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, मान के चलिए इसका जो एक रोलर लगा हुआ है, ये रोलर यहाँ पे है, मतलब ये प्लेट का थिकनेस यहाँ है ना, प्लेट के ऊपर चलेगा, प्लेट के ऊपर जो गाइड रोलर लगा हुआ है, तो इस जगह पे नोजल है, इसका नोजल का टिप यहाँ पे है, तो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एक अच्छा से मेंटेन होना चाहिए। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 mm से 6 mm होना चाहिए, है ना। मतलब नोजल का जो टिप होता है और प्लेट का जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पे, और ये नोजल का जो टिप है जो यहाँ पे नोजल अंदर से लगा हुआ है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों के जो बीच में जो गैप रखा गया है वो कितना होना चाहिए, 5 mm से 6 mm होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान में देना पड़ता है कि मान के चलिए कि यहीं पे अगर हम लोग जैसे इसमें प्री हीटिंग होता है, ठीक है, प्री हीटिंग में क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिखेंगे, मतलब जो जब प्री हीटिंग होता है, जब ऑक्सीजन हीट होने लगता है तो यहाँ पे जो इनर कोन बनता है, प्री हीटिंग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे इनर कोन बनता है ना। मान के चलिए बड़ा बड़ा पिक्चर में दिखाते हैं कि ये हो गया नोजल, ये हो गया नोजल, ठीक है। जब यहाँ से गैस बाहर निकलता है तो इस टाइप का कुछ दिखता है, ठीक है, इस टाइप का, मतलब यहाँ से ऐसे करके प्री हीटिंग दिखेगा, है ना, प्री हीटिंग दिखेगा। फिर जैसे हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को हम लोग जैसे ओपन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बोला जा रहा है कि जब हम लोग प्लेट को रखेंगे, मान के चलिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना, तो यहाँ से नोजल से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस हो गया, है ना, नोजल का जो टिप हो गया, नोजल का जो टिप हो गया और ये प्लेट हो गया, वहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस होता है वो एक डिस्टेंस हो गया। और ये जो इनर कोन हो गया, जो इनर कोन हो गया यहाँ से लेकर के, और ये जो प्लेट के थिकनेस के बीच में जो गैप होता है ना, इनर कोन अगर टच कर जाएगा तो सही से कटिंग नहीं होगा, तो इनर कोन से भी डिस्टेंस बना के रखा जाता है। तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 से 3 mm, है ना। इनर कोन से जस्ट हम लोग ऊपर रखेंगे, वो 2 से 3 mm होना चाहिए। तो यहाँ से जो गैप बनेगा, जैसे 2 से 3 mm क्या हो गया, इनर कोन का भी लेंथ हो गया 2 से 3 mm, और इसके बाद भी अगर हम लोग 2 से 3 mm गैप दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 mm हो जाएगा, है ना। मतलब ये टोटल यहाँ से प्लेट का थिकनेस से लेकर के नोजल टिप की अगर बात करें तो 5 से 6 mm हम लोग रखते हैं। उसी में अगर यहाँ पे पूछ देगा वो सवाल कि इनर कोन से मतलब यहाँ से इनर कोन जो बन गया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा, ये रहा आपका इनर कोन, है ना, ये रहा आपका इनर कोन, और ये, तो इनर कोन से मतलब इसका, अब ये वाला फेस को लेना है, यहाँ से एकदम टिप से लेकर के यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना होने वाला है ना, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस बन रहा है दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है, तो इसको जो बोलेंगे वो कितना होना चाहिए, वो गैप होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 से 3 mm, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। कटिंग नोजल को टिप को काटे जाने वाले प्लेट की सतह को लगभग 5 से 6 mm होता है, और 2 से 3 mm मतलब नोजल से जो इनर कोन होता है ना, इनर कोन से जो, जिसको हम लोग आंतरिक शंकु भीतरी शंकु बोलते हैं, इनर कोन से 2 से 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब इनर कोन जो दिखाया गया लाल वाला जो दिख रहा है, से इनर कोन जो इनर कोन का जो फ्लेम का जो लास्ट का जो पॉइंट है, जो प्लेट है, दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 2 से 3 mm होना चाहिए। और अगर नोजल का बात करें, नोजल से लेकर प्लेट तक, तो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 से 6 mm का डिस्टेंस भी होना चाहिए, तब वो एक अच्छा कटिंग होगा, है ना। तो ये सब चीज़ जब गाइड बनता है तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रख करके उसको इतना नोजल अंदर जाना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रख करके ये सब गाइड को बनाया जाता है, ताकि अगर पूरा गाइड हम लोग लगाएंगे और पूरा प्लेट में सट गया तो सही से कटिंग नहीं होगा। गाइड अगर लगाएंगे तो नोजल ऊपर रह गया, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो भी क्या होगा, सही कटिंग नहीं होगा, है ना। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन हस्त कटिंग, होल एवं अन्य आकृति कटिंग, मतलब जब हम लोग कटिंग करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग हैंड से भी कटिंग करते हैं, है ना, होल बनाने का काम करते हैं, या तो अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग करते हैं। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट वाला स्लाइड में देख रहे थे कि हम लोग अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग कर रहे थे, तो अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग करने के लिए, है ना, अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कुछ नोजल्स स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं,
ठीक है। उसमें प्री हीटिंग हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में प्री हीटिंग करना पड़ता है, कम अमाउंट में करता है, वो होता है। और उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं वो नोज़ल का, वो चीज़ थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते चलेंगे अभी थोड़ा, ठीक है। कुछ आम कटिंग टॉर्च टिप्स था उनके प्रयोग। टिप्स का मतलब याद रखिएगा नोजल, है ना। टिप का मतलब याद रखिएगा नोजल, टिप नोजल दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गया, इसी को टिप बोलेंगे, इसी को नोजल बोलेंगे, ठीक है। गैस कटिंग टॉर्च, कटिंग टॉर्च टिप में पूर्व तपन ओरिफिस की संख्या, मतलब ये जो नोजल है इसमें जो ओरिफिस का जो संख्या है, मतलब एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, दो ओरिफिस की संख्या है। और बीच वाला जो क्या है वो ऑक्सीजन के लिए, उसको काउंट नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ ऑक्सीजन जो प्री हीटिंग का जो होता है उसी को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक दिखाया गया है कि अब यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद दूसरा बाद में लिखा हुआ है उसका जो प्री हीटिंग का जो मात्रा है, मतलब प्री हीटिंग उससे कितना होगा, 2 है तो कम होगा, अगर ज़्यादा रहेगा ज़्यादा अमाउंट में। देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा हल्का होगा, मतलब लो होगा प्री हीटिंग, फिर उससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्री हीटिंग होल रहेगा तो ज़्यादा गर्म होगा। तो वही चीज़ दिखाया गया कि अगर कम है तो कम मात्रा में हम लोग प्री हीट कर सकते हैं, पतला पतला प्लेट को कटिंग करने में वो काम आता है ना। और जो जिसमें ज़्यादा प्री हीटिंग रहेगा वो मोटा प्लेट कटिंग करने में काम आएगा, और भी ज़्यादा और फिश रहेगा तो उसको हम लोग सिर्फ हीट ट्रीटमेंट, मतलब हीट करने का काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक पहला नंबर पे यहाँ पे आ रहा है कि ये जो दिखा रहा है इस टाइप का जो नोजल जो है उसको जो होता है उसका जो यहाँ से जो दो यहाँ पे ओरिफिस जो दिख रहा है, दोनों जो उससे निकलेगा जो हीट जो निकलेगा प्री हीटिंग से वो कम निकलेगा, है ना। एक साफ प्लेट को सरल रेखा या विपरीत वृत्ताकार कटिंग के लिए, है ना, मतलब कोई भी प्लेट को सरल रेखा मतलब सीधा में भी उसको कटिंग कर सकते हैं, या तो सर्कल में भी कटिंग करने के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ये जो नोजल को हम लोग ले करके तो कटिंग करेंगे, इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका जो प्री हीटिंग जो निकलेगा वो भी नॉर्मल निकलेगा। विपाटित एंगल आयरन, मतलब जो देख सकते हैं कि जो एंगल है जिसमें क्या होता है स्लॉट कटिंग किया हुआ रहता है ना, ये ऐसे करके स्लॉट कटिंग किया हुआ रहता है, जो एंगल होता है जिससे हम लोग रैक वुक बनाने का काम करते हैं। तो अगर उसको कटिंग करना हो, या तो ट्रिमिंग प्लेट तथा सीट मेटल कटिंग के लिए, मतलब पतले पतले सीटों के ऊपर कटिंग करना हो, तो इस टाइप का नोजल को हम लोग यूज करके उसको कटिंग करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पतला सीट को कटिंग करने के लिए क्या चाहिए, उसको कम हीट करना पड़ेगा, प्री हीटिंग कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए नोजल का जो प्री हीटिंग का जो यहाँ पे ओरिफिस का जो डाया दिया हुआ है, जो ओरिफिस का जो संख्या दिया है वो कितना है, 2 है। 2 से ओरिफिस हीट होगा तो कम हीट होगा, तो कम हीट होगा तो हम लोग आसानी से उसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे दिखाया गया ये जो नोजल है ना, इसमें 30 डिग्री का यहाँ पे क्या दिखाया गया, इसका जो बेंड एंगल है 30 डिग्री का है। इसका हम लोग देखेंगे इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हल्का होता है, इससे भी नॉर्मल निकलेगा। हस्त कटिंग रिवेट शीर्षों, है ना, मतलब रिवेट जो लगा हुआ रहता है, रिवेटिंग जो किया हुआ रहता है, मान के चलिए कोई प्लेट है, प्लेट के ऊपर ऐसा करके रिवेट लगा हुआ है ना, प्लेट के ऊपर रिवेट लगा हुआ है, तो शीर्ष को मतलब रिवेट का जो हेड है ना, रिवेट का जो हेड यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, रिवेट का जो हेड लगा हुआ है उसको कटिंग करके करने के लिए। और 30 डिग्री बेवल, मतलब ये यहाँ से देख सकते हैं 30 डिग्री में इसको बेवल कटिंग किया गया है, ठीक है। 30 डिग्री में बेवल कटिंग करनी, उस टाइप की ये बेंड नोजल का यूज करते हैं। अगर 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री बेवल आसान से काटेगा, 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री बेवल कटिंग करेगा, है ना। इस टाइप का जो नोजल होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, साफ प्लेट को सरल रेखा तथा आकार कटिंग के लिए, है ना, मतलब सीधा रेखा कटिंग कर सकते हैं, या तो प्रोफाइल कटिंग कर सकते हैं ना, सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, या तो कोई भी टेम्पलेट हम लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइन में भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो नोजल होता है इसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें 4, 6, 8 प्री हीटिंग होल हो सकते हैं। देख रहे 6, 4 यहाँ पे दिखाया गया है, बार बार 1, 2, 3, 4, इसमें 8 दिखाया गया है, ठीक है। मीडियम, यहाँ से जो प्री हीटिंग होगा वो मीडियम होगा, है ना, जंग लगी या पेंट की हुई सतहों के लिए, जिसमें जिस सरफेस पे क्या होता है कि जो एक मान के चलिए जो प्लेट है इसमें यहाँ पे उसके ऊपर सरफेस में जंग लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, तो इसको हीट ज़्यादा चाहिए, प्री हीटिंग ज़्यादा चाहिए, तब यहाँ से क्या होगा जंग जल करके तुरंत हटेगा। तो उसके लिए नोजल का जो ओरिफिस का जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगा, तब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेंट को हटा सकते हैं। अगर इस वाला नोजल जो है उससे दो जो जिसमें ओरिफिस होता है उससे अगर करेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ज़्यादा अमाउंट में अगर जंग लगा हुआ है या तो पेंट किया हुआ है सरफेस है जिसको कटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हम लोग 6 प्री हीटिंग होल वाला या तो 6 या तो 8 वाला जो करेंगे तो उसमें हीट क्या होगा ज़्यादा निकलेगा प्री हीटिंग टेम्परेचर, और कटिंग आसानी से होगा, है ना। क्योंकि अभी हम लोग देखें कि 3 जो उसका जो प्रिंसिपल है गैस कटिंग का जो प्रिंसिपल है वो 3
प्रोसेस में डिवाइड हो जाता है। 3 प्रोसेस में वो आसानी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। पहला है कि उसमें हम लोग प्री हीटिंग करते हैं 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लीवर को दबाते हैं तो उसमें एक रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो क्या होता है ऑटोमेटिक हीट जनरेट कर देता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या होता है, स्लैग वहाँ से बाहर आने लगते हैं। जब ऑक्सीजन का जो जेट का जो प्रेशर आता है, जब इसमें प्लेट के ऊपर पड़ता है ना, तो क्या करते हैं, उसको काटना स्टार्ट करता है, मतलब नीचे धकेलना स्टार्ट होता है, जिससे क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है, मतलब एक पतला दरार बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो ये लास्ट वाला जो दिखाया गया है, ये जो भारी है, मतलब इससे जो प्री हीटिंग होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है। ढलवा लोहा कटिंग के लिए तथा ढलवा लोहा के वेल्डिंग के लिए तैयार करना हो, है ना। ढलवा लोहा कहने का मतलब कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है। ढलवा लोहा कहने का मतलब कास्ट आयरन, जिसको हम लोग ढलवा लोहा बोलते हैं। इसको अगर कटिंग करना हो या तो प्री हीटिंग करना हो तो उसके लिए इस टाइप का हम लोग नोजल यूज कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा, है ना। और इसमें ओरिफिस का जो डायमीटर होता है वो भी पतला पतला मिल सकता है आपको। ठीक है। मतलब कम डायमीटर का होगा, ज़्यादा डायमीटर का होगा। तो ये बीच वाला का नहीं, जिससे ऑक्सीजन आता है, ये बीच वाला को नहीं। इसके साइड साइड में भी जो डायमीटर, जो इसमें 2 दिखाया गया है, इसमें 4 दिखाया गया है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 दिखाया गया है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाया गया है। ये सब डायमीटर भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और भी है ना। इस टाइप का जो नोजल होते हैं बहुत भारी, मतलब इसमें रेटिंग जो निकलता है, जो फ्लेम जो बाहर आते होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसका सामान्य कटिंग के लिए जो हम लोग जनरल पर्पस में यूज करते हैं ज़्यादातर, है ना, 6 प्रीहीटिंग वाला ढलवा लोहा तथा स्टेनलेस स्टील कटिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है। इस टाइप का जो नोजल होता है, जिसमें 20 डिग्री का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका जो बेंड एंगल है, यहाँ पे जो बेंड किया गया है ना, इसको बेंड एंगल बोलते हैं। बेंड एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री का है। इसका हम लोग 6 प्रीहीटिंग इसका वो दिखाया गया है। मीडियम, इसका जो प्लेटिंग होगा वो मीडियम होगा। इसको खाँचा बनाना है ना, खाँचा बनाना, ज्वाला मशीन, गॉजिंग तथा अपूर्व वेल्डिंग हटाने के लिए, है ना। मतलब कोई भी प्लेट को यहाँ से बीच से इसको काट के हटाना है। मतलब प्लेट का थिकनेस अगर 10 mm का है, 10 mm का है, और इसका इस जगह पे ऐसे करके स्लोट कटिंग करना है ना, ऐसे करके स्लोट कटिंग करना है। मतलब 2 से 3 mm इसका अंदर तक, 2 से 3 mm अंदर तक इसको खाली मेटल को यहाँ से काट करके हटाना है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉजिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, गॉजिंग प्रोसेस, गॉजिंग जिसको बोलते हैं। मतलब गैस कटिंग के ही द्वारा क्या करेंगे, उसमें इस टाइप का नोजल लगा करके उसको हम लोग खोदते हुए, जिसको खुदाई करना बोल सकते हैं, नाला चैनल, मतलब उसमें हम लोग स्लॉट बनाते हैं ना, गैस कटिंग के द्वारा उसको हम लोग खोदने का काम करते हैं। ठीक है। इस टाइप का जो नोज़ल होता है उसको भी हम लोग खाँचा बनाना, है ना, स्लॉट कटिंग कर सकते हैं, गॉजिंग कर सकते हैं। और अपूर्व वेल्डिंग के दौरान, मतलब वेल्डिंग जब अच्छा से नहीं होता है, नीचे जब पेनिट्रेशन वगैरह नहीं आता है, तो उस टाइम पे भी नीचे से हम लोग उसको क्या करते हैं, काट करके हटाने का काम करते हैं। पूरा कटिंग नहीं करते, बस जितना नहीं होता है उसी को हम लोग छीलने का काम करते हैं। ठीक है, छीलने का काम करते हैं। तो उस जगह पे इस टाइप का नोजल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ये जो 45 डिग्री का जो बेंड नोजल है, इसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं, 45 डिग्री का अगर कहीं पे बेवल बनाना हो, है ना, ये जो प्लेट है इसको अगर 45 डिग्री का बेवल बनाना हो, तो इस जगह पे यहाँ पे हम लोग इस टाइप का नोजल लेकर आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो रिवेट हेड का जो शीट्स होता है, किसी प्लेट में अगर रिवेट लगा हुआ है, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, तो ये जो रिवेट है इसका हेड को यहाँ से कटिंग करके हम लोग हटा सकते हैं, रिवेट को गला करके हटा सकते हैं, उस जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस टाइप का जो नोजल होता है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रिवेट हेड कटाने के लिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये जो रिवेट है इसका जो हेड इस टाइप का जो बना हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पहले लगाते हैं, ये लगाने का प्रोसेस दिखाया गया है ना, तो जब ये लग गया तो इसको क्या करेंगे, उसी इस नोजल का यूज करके जो हम लोग इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे, जब ये लाल गर्म हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन जो यहाँ पे ओरिफिस है, बीच वाला ओरिफिस है, उससे अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो उसको धीरे धीरे हम लोग कट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ा में काट करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। वो इस टाइप का नोजल से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कुछ स्पेशल टाइप नोजल दिखाया गया है ना, स्पेशल पर्पस के लिए जो हम लोग नोजल यूज करते हैं। अभी जो इससे पहले जो देख रहे थे, है ना, वो सबका नाम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे नाम के साथ और इसका जो टॉर्च का जो टिप होता है वो कैसा दिखता है और उसको कहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना।
प्रोफाइल कटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के नोजलों और विभिन्न आकारों में धातु कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है ना। मतलब ये सब जो नोजल दिखाए गए जो ये सब क्या है, स्पेशल टाइप कटिंग नोजल है ना। मतलब ये सब का ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। देखेंगे इस सब के बारे में। रिवेट कटिंग के लिए जो 20 डिग्री में यहाँ पे दिखाया गया था, है ना, 20 डिग्री में हो सकता है या तो 45 डिग्री में दिखाया गया था। बेंड नोजल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। प्लेट कटिंग के लिए इस टाइप का, ठीक है, प्लेट कटिंग कर सकते हैं इससे हम लोग। रिवेट ब्लोमिंग या मेटल वॉशिंग, मतलब प्लेट को साफ करना है, रिवेट को हटाना है ना। इसमें अगर रिवेट लगा हुआ है, इस जगह पे रिवेट लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवेट को आसानी से हटा सकते हैं, काट कर सकते हैं। ब्लोमिंग मतलब, रिवेट ब्लोइंग मतलब उसको बहाना, रिवेट को काट करके, रिवेट का हेड काट कर हटाना। तो मेटल वॉश करना मतलब ये जो मेटल ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको काट काट के हटाना, है ना। गॉजिंग, गॉजिंग के लिए यहाँ पे दिखाया गया था 20 डिग्री का था इसका जो बेंड एंगल है, वो गॉजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइजर कटिंग, है ना, राइजर कटिंग हो गया। एक हो गया बेंड कटिंग, है ना, इसका हम लोग ज़्यादातर बॉयलर में यूज करते हैं। बॉयलर में जो ट्यूब लगा हुआ रहता है, जो वो सब में क्या होता है, बॉयलर में बहुत सारा आप पास पास में भी बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे घूमने का जगह नहीं मिल पाता है, तो इस टाइप का बेंड नोजल हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेंड जो होता है वो 90 डिग्री में होता है ना। एक नॉर्मल जो यहाँ पे जो बेंड हम लोग यूज़ करते हैं, जो कटिंग टॉर्च में जो होता है, वो यहाँ पे जो नोजल लगा हुआ रहता है वो सीधा 90 डिग्री पर लगा हुआ रहता है ना। वो सीधा कितना डिग्री पर लगा हुआ रहता है, वो एकदम 90 डिग्री पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एकदम 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये क्या है, कर्व शेप में होता है ना, कर्व शेप में 90 डिग्री, ठीक है। एक होता है फ्लू कटिंग, है ना। फ्लू कटिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, सेम वही जो बॉयलर वॉयलर में ज़्यादा यूज होता है। और ज़्यादातर हम लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज करते हैं तो ये सब नोजल हम यूज करते हैं। इसको हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप का नोजल होता है जिसको हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, है ना। और इस टाइप का जो नोजल होते हैं इसको हम लोग कटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्यों हो गया क्या, ये ऑक्सी एसिटिलीन के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग एलपीजी के साथ अगर कटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन को, वहाँ पे यूज करते हैं, है ना। और ये जो फ्लेम जो दिखाया गया है, ये जो नोजल जो दिखाया गया है, इसको हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादातर प्री हीटिंग या तो पोस्ट हीटिंग के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नोजल जो दिखाया गया ये सब सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, ये सब ज़्यादा ही हम लोग सबको यूज करते हैं ना। वेल्डिंग के लिए इस टाइप का नोजल यूज करते हैं, जिसमें एक ओरिफिस होता है, दिखाया गया यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। और कटिंग में होते हैं जिसमें 6 प्रीहीटिंग होल होता है, एक बीच में ओरिफिस होता है। ये हो गया ऑक्सीजन और एसिटिलीन जब गैस मिला करके हम लोग जो यूज़ करते हैं उस टाइम पर नोजल यूज़ करते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन एलपी जब मिला करके जो कटिंग होता है उस जगह यूज़ करते हैं। और ये सब जो हो गया इसमें बहुत ज़्यादा ओरिफिस दिखाया गया, मतलब क्या है, इस समय प्री हीटिंग करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। मेथड ऑफ एक होल करना है ना, मान के चलिए एक प्लेट पे अगर होल करना है आपको, आप नया नया है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। एक वेल्डर जब ट्रेनिंग के लिए आता है तो प्लेट को उसको क्या कहो, सीधा कटिंग करना सीख गया। सीधा कटिंग के बाद क्या होता है, उसको प्रोफाइल कटिंग करना होता है। जैसे सर्कल बनाना हो किसी जॉब में, छोटा सा होल करना हो तो कैसे करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। होल करने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। जहाँ होल बनाना हो, जहाँ पे छेद बनाना हो, उस बिंदु पर कटिंग ब्लो पाइप, कटिंग ब्लो पाइप कहने का मतलब ब्लो पाइप या तो कटिंग टॉर्च, है ना, ब्लो पाइप या तो कटिंग टॉर्च, ये जो कटिंग टॉर्च है उसको समकोण पर पकड़ें। समकोण कहने का मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री में इसको पकड़ के रखा है ना, 90 डिग्री में जो इसको पकड़ के रखा है, 90 डिग्री में पकड़ के रखता है। टॉर्च का भी जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट से ये जो टॉर्च का जो एंगल पकड़ के रखा है वो भी 90 डिग्री में होना चाहिए, है ना। बिंदु चमकदार उठेगी, मतलब ये जब इसको हीट करेंगे, जैसे हम लोग प्री हीटिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लाल गर्म हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये आपस में लाल गर्म ऐसे करके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कटिंग ऑक्सीजन को धीरे धीरे मुक्त करें, मतलब यहाँ पे जो कटिंग का जो ये इस जगह पे जो लीवर है, ये जो कटिंग का जो लीवर है इसको क्या करना है, धीरे से हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको दबाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कटिंग इस जगह से यहाँ अंदर इसको ऑक्सीजन जो नोजल का जो ओरिफिस होता है, बीच का जो ऑक्सीजन का जो ओरिफिस होता है वहाँ से क्या हो जाएगा, गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कटिंग होना
चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जब कटिंग होना है उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग लीवर को दबाएंगे, टॉर्च उठाएं। अब क्या करना है, टॉर्च को हम लोग जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखे थे टॉर्च और प्लेट के बीच हम जो हम लोग 5 से 6 mm डिस्टेंस रखे थे, अब उसको ले जाना है 10 से 15 mm ले जाना है ना। क्योंकि यहाँ से जो अभी जैसे ये होल होना स्टार्ट होएगा तो फेंकेगा, यहाँ पे इधर ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, इसका बाबरी फेंक सकता है, जो स्लैग होगा वो ऊपर फेंक सकता है। तो उससे क्या करना है, हम लोग तुरंत उसको, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लीवर को दबाएंगे, जैसे थोड़ा सा कटिंग होगा उसके बाद क्या करेंगे, टॉर्च को हम लोग 10 से 15 में ऊपर उठा देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्लैग जो होगा वो नोजल पे ना करके टच करेगा, वो नोजल को ब्लॉक ना करेगा। ठीक है, उससे दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ करना है, तुरंत उसको उठाना है और उसको क्या करना है, नोजल को धीरे धीरे बाईं और दाईं तरफ झुकाना है। मतलब ये जो नोजल है इसको कभी दाएं तरफ झुकाना है ना, कभी इस शेप में ले आना है नोजल को, कभी इस तरफ से ले आना है। तब यहाँ पे जो होल बनेगा वो आसानी से हम लोग उसको होल फोड़ सकते हैं ना, होल बना सकते हैं, जिससे कि स्पार्क नोजल बंद ना करे। इस प्रकार के छिद्र छेदा जा सकता है ना। मतलब इधर उधर अगर हम लोग दहना बाएं करके अगर कटिंग करेंगे, होल कटिंग करने के लिए है ना, नोजल को 90 डिग्री में पहले पकड़ेंगे, उसको प्री हीट करेंगे, उसके बाद जैसे ऑक्सीजन लीवर को दबाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे, नोजल का जो टिप है उसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दहना झुकाएंगे, उसको बायां झुकाएंगे। ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का होल बना सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल कटिंग के लिए ब्लो पाइप है ना, ब्लो पाइप मतलब टॉर्च सिर को इस प्रकार पकड़े कि ब्लो पाइप सही झुकाव है ना, मतलब कटिंग प्रोफाइल कटिंग करना हो, जैसे हो सर्कल यहाँ पे दिखाया गया है, सर्कल कटिंग किया हुआ है, इस टाइप में यहाँ पे कटिंग किया हुआ है ना, यहाँ पे कर्व शेप में कटिंग किया हुआ है। तो ये सब जो दिखाया गया वो सब प्रोफाइल कटिंग है ना, और सीधा कटिंग किया हुआ है, सर्कल कटिंग किया हुआ है, और भी टाइप का बहुत सारा कटिंग होता है। जैसे यहाँ पे कटिंग दिखाया गया है, यहाँ पे क्या करिए, सेंटर पॉइंट से पंच करके रखा है, मतलब अपने क्या करके रखा है, एक पहचान बना के रखा है कि इसी सर्कल के अंदर हमको कटिंग करना है। तो पहले यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर वो टॉर्च को ऊपर उठाएगा, फिर इधर दबाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये इतना बड़ा होल कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि प्लेट के बीच में होल करना होता है। अगर यहाँ पे साइड में करना होता है, मतलब साइड कटिंग करना होता है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इस जगह से है ना। कटिंग अगर करना रहे तो साइड से हम लोग आसानी से कटिंग कर सकते हैं, एक प्लेट को पूरा कटिंग कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर कटिंग करना होता है तो ये प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सही से कटिंग नहीं हो पाएगा। इसमें जो स्लैग होते हैं, जो मोल्टल मेटल होता है, वो टॉर्च का जो नोजल होता है उसमें चिपक जाएंगे तो ब्लॉक होने का चांस हो सकता है। ऑक्सीजन प्रवाह निर्देश डायरेक्शन होता है, यह स्पष्ट नोजल तथा प्लेट के बीच में स्थिर बना रहना चाहिए। नौशिक्षा इसमें अधिक कठिनाई होता है। मतलब जो प्रोफाइल कटिंग करना होता है, यू बनाना हो या तो भी बनाना हो या तो सर्कल कटिंग करना हो, तो ये सब बनाने में जो नया जो होते हैं, नया जो नौसिखिया जिसको बोला जाता है, वो सब में ये सबको थोड़ा दिक्कत होता है। तो कोई नहीं, वो भी अगर प्रैक्टिस में करेंगे तो आसानी से ये सब चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, अगर मान के चलें नोजल किसी भी टाइप का ब्लॉक हो गया है ना, नोजल जाम हो गया, यहाँ पे थोड़ा जाम हो गया, ज़्यादा थोड़ा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है। ठीक है, तो ये सब में क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे है ना। देख रेख तथा अनुरक्षण, मतलब केयर एंड मेंटेनेंस देखना थोड़ा सा, कि डेली जो चेकलिस्ट होता है वो क्या क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी ये देखना है कि नोजल में क्या क्या हम लोग देख रेख कर सकते हैं ना, क्या क्या केयर मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर नोजल किसी भी टाइप का डैमेज हो गया तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, नहीं बनने वाला तो उसको रिप्लेस करना है ना, तो किस टाइप को नोजल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किस टाइप को नोजल को हम लोग सही से फिर से कंडीशन में ला सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। विभिन्न साइज के तार या टिप किन्नर है ना, जब नोजल इस टाइप का जो जाम हो जाता है, दिखाया गया है, और फिर जो जाम हो जाता है, तो विभिन्न अलग अलग जो साइज़ के यहाँ पे जो टिप क्लीनर जो है तो दिखाया गया है ना। तो इसमें ये जो वायर है वो मोटा है, कोई वायर पतला होता है। पतला कहने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग देखे थे नोजल का जो साइज़ है वो इसका ओरिफिस, बीच का जो ओरिफिस है ना, बीच का जो ओरिफिस है वो इसका डायमीटर कुछ अलग है। फिर दूसरा साइज़ का नोजल में जाएंगे तो इसका ओरिफिस का डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा साइज़ का नोजल में जाएंगे तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा डायमीटर के लिए बड़ा साइज़ का वायर जो होता है, बड़ा डायमीटर का वायर यूज़ कर सकते हैं। छोटा डायमीटर में नोजल का जो ओरिफिस का डायमीटर होता है उसमें छोटा साइज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। टिप क्लीनर जो तांबे का बना होता है, ठीक है, ये जो टिप क्लीनर होता है जो जिससे हम लोग नोजल को क्लीन करने का काम कर सकते हैं, दिखाया गया पिक्चर में है ना। इसका जो होल यहाँ पे जो ब्लॉक हुआ है बीच वाला, तो इसको क्या कर रहा है, टिप क्लीनर के द्वारा साफ करने का काम कर रहा है। किसका बना हुआ है टिप क्लीनर, तांबा का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लोहा क्या नहीं, मतलब आयरन का नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि जो ये जो नोजल है वो भी किसका बना हुआ है, ये भी नोजल जो बना हुआ है ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉपर में अगर हम लोग
स्टील के द्वारा उसके ऊपर हम लोग रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको डैमेज कर सकता है, होल को बड़ा कर सकता है, या तो इसका जो अंदर का जो वॉल है उसको स्क्रैच कर सकता है, जिससे कटिंग इरेगुलर होगा, मतलब अच्छा से फ्लेम नहीं बनेगा, अच्छा से ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगा, तो कटिंग अच्छा से नहीं होगा, है ना। तो इसको क्लीन करने के लिए जो कॉपर का जो नोजल है, कॉपर एंड कॉपर एलॉय का बना हुआ रहता है, इसको क्लीन करने के लिए जो कॉपर का जो एक ड्रिल बिट होता है, जिसको हम लोग टिप क्लीनर के नाम से जानते हैं, उसका ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप प्रयोग करते हुए कटिंग ऑक्सीजन ओरिफिस को नियमित अंतरालों पर साफ करें, है ना। मतलब यहाँ पे जो ओरिफिस दिखाया गया बीच वाला कटिंग ओरिफिस को, जो ऑक्सीजन का जो ओरिफिस होता है, उसको नियमित हम लोग साफ करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, और इसका जो ऑक्सीजन का जो लीवर है वो थोड़ा सा खोल के रखना है, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा है वो बाहर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया गया आपको 4 टाइप का नोजल दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है ये जो मतलब ये वाला जो नोजल है, ठीक है, ये रिप्लेसेबल हो सकता है। मतलब क्या है, इसमें कर सकते हैं, इसमें जो छोटा छोटा जो क्या है, देखिए ये देख सकते हैं ओरिफिस के साइड में या तो नोजल के टिप में छोटा छोटा क्या है, उसमें स्पेटर चिपक गया है ना। जब कटिंग करते हैं तो वहाँ पे छोटा छोटा क्या होता है, स्लैग जो बनता है, छोटे छोटे जो मोटेल मेटल होता है, वो जा करके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो टिप क्लीनर होता है उसमें एक फाइल भी लगा हुआ रहता है, ठीक है, छोटा सा एक फाइल होता है। तो फाइल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग घिस सकते हैं, उसको हटा सकते हैं नोजल के द्वारा, ठीक है। दूसरा में जो दिखाया गया है, दूसरा नंबर पे, मतलब ये वाला, इसको क्या बोल रहा है, रिप्लेस करने बोल रहा है सीधा। अगर इस टाइप का नोजल अगर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, एग्जाम में भी अगर पूछे, तो इस टाइप का जो क्या है, ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है ना। और देख सकते हैं यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, ऐसे इस शेप में कटा हुआ दिख रहा है। तो इस टाइप को हमेशा इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है ना, इसको क्या करना है, हमेशा चेंज करना है, मतलब रिप्लेस करना है। तीसरा नंबर पे दिखाया गया गुड कंडीशन, मतलब ये जो नोजल है वो एकदम गुड कंडीशन में है, इसका जो साइड का जो ओरिफिस भी है वो भी अच्छा कंडीशन में है, और सब कुछ अच्छा कंडीशन में इसका, मतलब इस टाइप का हम लोग यूज इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और है रिप्लेस, है ना। ये जो इस टाइप का जो नोजल है, जो सेम ऐसे दिखाया गया है, इसको भी हम लोग रिप्लेस करने का ज़रूरत है। इस टाइप का नोजल, अगर इस टाइप का नोजल पिक्चर में आता है, तो किसको रिप्लेस करना है, किसको यूज करना है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिसका जो छोटा छोटा अगर उसमें लगा हुआ है, छोटा छोटा स्पैटल लगा हुआ है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको, हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब वो रिप्लेसेबल हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ना, उसको फाइलिंग के द्वारा फाइल करके थोड़ा सा हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन इस टाइप का और ये टाइप का बी और डी को, इस टाइप का नोजल को यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो आज का लेसन बेसिकली जो गैस कटिंग का जो प्रिंसिपल है ना, उसके ऊपर था कि गैस कटिंग करने में प्रिंसिपल उसका समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कटिंग कैसे प्रोसेस होता है, अगर प्लेट को लाल गर्म करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लीवर देते हैं, उसके बाद रिएक्शन हो जाता है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है, तो उसको काटना स्टार्ट कर देता है। फिर काटने के बाद क्या होता है, जब उससे ऑक्सीजन जेट निकलते रहता है, वो प्लेट को सीधा क्या होता है, वो नीचे उसको धकेलते रहता है ना। फिर वहाँ पर कुछ डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है नोजल से, तो उसके बारे में देखें। फिर कौन कौन सा नोजल है, उसको कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बारे में देखें, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।